व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल ज़ेनी सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं बनाऊंगी करेले और प्याज की सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो काम किया है, मैंने करेले लिए हैं और इनको मैंने यूँ गोल गोल काट लिया है। काट के मैंने इनको 2 टेबलस्पून नमक लगा के थोड़ी देर के लिए इनको रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के और वॉश कर लिया था कि इसकी करवाहट करेले की निकल जाए। उसके बाद मैंने ये प्याज लिए हैं, बारीक बारीक काट लिए हैं। उसके बाद अनारदाना मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। और ये हरी मिर्चें मैंने ली हैं, कुछ बड़े साइज़ की और कुछ छोटे साइज़ की। इसके रीज़न मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊँगी कि मैंने इनको बड़ा और छोटा क्यों लिया है, और कुछ अज़ा मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊँगी, लिहाजा आपको मेरी वीडियो फुल देखनी होगी। तो चलिए सबसे पहले फ्राई करते हैं इनको। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है कढ़ाई के अंदर। तो अब मुझे इसके अंदर डाल देने हैं करेले। बिस्मिल्लाह। करेलों के इसके अंदर डालने के बाद एक दफ़ा इनको मिक्स करूँगी। अच्छा, एक दफ़ा तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लेना है। और ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कहीं से भी, बस थोड़ा सा समय लगेगा इनको फ्राई होते हुए। और धीरज रख के तो आपने इनको फ्राई करना है, जल्दी नहीं करनी। और अभी तो ये भी सस्पेंस है कि मैंने क्या क्या इसके अंदर शामिल और करना है। बस इसको यूँ ना थोड़ा थोड़ा। करेले और प्याज की सब्जी वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। तो ना एक काम मैंने और किया, ये इसके अंदर ना मुझे लग रहा था कि ऑयल थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1/2 कप ऑयल और डाल दिया है। तो आपको भी अगर लगे कि आपका ऑयल कम है तो आप इसके अंदर और डाल सकते हैं। इसका कलर जो मुझे चाहिए वो कलर आने वाला है। तो जी इसको हम बनाएंगे। अच्छा, ये तो मेरे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और इनको फ्राई करते करते मैंने एक काम और करना है कि वो काम ये है कि मैंने दूसरी साइड पे दूसरी कढ़ाई रख के और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को डालने के बाद थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालूंगी। आधा ग्लास पानी शामिल करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए इसके ऊपर रहने दूंगी कि प्याज सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, प्याज़ों को सॉफ्ट करने के लिए तो मैंने रखा हुआ है। तो इस स्टेज पे 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक भी शामिल करूँगी। ये भी प्याज को सॉफ्ट करने में मदद करेगा कि जल्दी जल्दी मेरे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे। तो नमक मैंने इसलिए इसके अंदर कम जाएगा कि हमने जब वो रखे थे ऊपर करेलों को भी नमक लगा के थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 घंटा 2 के लिए रख दिए थे। तो अब इसके अंदर कम होंगे, तो ये जब उसके अंदर मिक्स होंगे तो बहुत अच्छा सा होगा। और अभी और चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा। अच्छा जी, देखिए प्याज मेरे सॉफ्ट हो रहे हैं और एक दफ़ा मैं इसको मिक्स भी करूँगी। और इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के भी शामिल कर दिए हैं। और दूसरी साइड पे कर चलती हूँ। यहाँ पे मेरे करेले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। ये टाइम की बचत की वजह से मैं इस तरह कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप जब करेले फ्राई हो जाएं, इनको बाहर निकाल लें किसी भी बाउल के अंदर या प्लेट के अंदर निकाल के, और इसी ऑयल के अंदर आप प्याज को सॉफ्ट कर सकते हैं। और ये जब नमक तो मैंने इसके अंदर पहले से शामिल कर दिया था। इस स्टेज के ऊपर मुझे शामिल करना है इसके अंदर 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हल्दी। ये शामिल करने के बाद एक दफ़ा मिक्स करूँगी। हो गया मिक्स। तो अब मुझे इसके अंदर शामिल करना है जी, और इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। और ये जो बड़े साइज़ की हरी मिर्ची थी इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया। और ये जो छोटे साइज़ की थी इनके दरमियान में मैंने एक एक कट लगा के, तो ये भी इसके अंदर शामिल करना है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी मिक्स करूँगी। अच्छा, ये जो अनारदाना था इसको मैं कूट लूँगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा कूटना है इसको। अब मैं इसको
इसके अंदर शामिल करूँगी। शामिल मैंने इसके अंदर कर दिया। अब एक दफ़ा इसको मिक्स करूँगी। ये बहुत अच्छी सी हमारी ये बन गई है प्याज की। करेले हमारे हो चुके हैं जितने मुझे चाहिए थे। अब मुझे इसके अंदर डालना है, इनको इसमें शामिल करना है एकदम मिक्स, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके ये अब करेले भी और प्याज भी एक साथ भुन जाएंगे। अच्छा देखें कितने माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं करेले और प्याज की सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ठोक दें। अगर बहुत अच्छी लगी होगी तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।